सब राक्षस जो हैं वो भी वहां पे थे। एक भाव ये भी है, लोग बोलते भैया असुर जो है, असुरों को भी वहां पे ब्रज में जाने का मौका मिला, मगर कंस को नहीं मिला। और एक जगह तो हम सुन रहे थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी की कथा में, उन्होंने बताया कि कंस भी एक बार गया था। जब उनने सब असुर भेजे, भाई सब के सब फेल हो गए, कुछ नहीं कर पाए, नारद जी उनके पास पहुंचे। नारद जी कौतुकी हैं, वहां पहुंचे, कंस को बोला, कंस तुम सब अपने असुरों को भेज रहे हो कृष्ण के पास, और वो कन्हैया जो है उसकी शक्ति बैठी बरसाना में, तुम उसको मारने के लिए भेजते हो, और वो उसकी शक्ति है, जब तक उसकी शक्ति को खत्म नहीं करोगे ना, तब तक ये कन्हैया तुम्हारे सबरे राक्षसों को ऐसे ही मारता रहेगा। कंस ने कहा जे बात है, तो वहां मैं ही जाऊंगा सीधा। जब मुख्य काम हुए तो बंदा कहता है भाई मैं ही पहले सीधा पहुंचता हूं। हाँ हाँ, तो बोले तुम जाओ बरसाना में। बरसाना में जो राधा रानी है वो ही पीछे से उनकी सारी शक्ति है, और उन्हीं की शक्तियों से वो सबरे असुरों को मार रहा है। कंस जो है वो बरसाना पहुंचा, और बोलते जैसी बरसाना में कंस ने एंट्री ली, ओ कंस ने अपने आप को देखा तो गोपी देह बन गया। लहंगा पहना हुआ है, चोली पहनी हुई है, ऐसे हैरान हो गया कंस, भाई किसी आदमी को लहंगा चोली पहना तो वो पागल हो जाएगा, ये क्या हो गया मेरे साथ यहाँ पे बरसाना में घुसते ही। और लोग देख के हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? बोले कंस गोपी तो बनी लेकिन बड़ी कुरूप गोपी बनी। अब बरसाने में तो सुंदर सुंदर गोपियां आए, मंजरियां आए, सखियां आए, और कंस बोलते एकदम काली भद्दी दिखने वाली गोपी बन गई, इतने लंबे बाल हो गए, ये सब लहंगा फड़िया पहन के। बोलते कंस पागल हो गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और वहां पे घूम रहा है गोपी की तरह। अब ये क्या है? ये किशोरी जी की कृपा है। किशोरी जी बोलते बरसाना में आया तो गोपी देह तो प्राप्त होएगा ही होएगा, ये किशोरी जी की कृपा है। आप बरसाना में गए हो तो गोपी देह प्राप्त हो जाएगा। अब भक्तों पे तो ये कृपा है, असुरों पे तो जो ये कृपा कर दो वो पागल हो जाएंगे, नहीं वो तो कृपा चाहिए नहीं है वाली। नारद जी वहां पे आ गए। नारद जी कहे तो सबरी लीला खराब हो जाएगी, भाई ये तो इतना हमने भी नहीं सोचा था। नारद जी वहां पहुंचे, कंस ने बोले क्या हालत कर दी मेरी, क्या बना दिया मेरे को, मुझे एक बार यहां से निकालो, मैं भैया बाहर से ही देखता हूं कैसे करूंगा, यहां आके मेरे से नहीं हो पाएगा, यहां तो मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा मन करता है गोबर के कंडे बनाऊं, दीवार पे लगाऊं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो नारद जी बोलते मैं कुछ करता हूं। नारद जी किशोरी जी के पास गए। नारद जी ने कहा किशोरी जी सबरी लीला बिगड़ जाएगी, आपने क्या कर दिया, आपने तो कंस को भी गोपी बना दिया है, आप कितनी कृपालु हो। अरे वो असुर है, भगवान ने उसका वध करना है, कैसे करेंगे, आपने तो गोपी दे दिया उसको भी। किशोरी जी कहती हमारे बरसाना में जो आएगा सो तो गोपी दे प्राप्त कर लेगा नारद जी, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकती। बोले पर आपकी तो कृपा है। बोले मेरी कृपा मेरे से भी आगे चलती है, मैं भी चाहूं तो अपनी कृपा को रोक नहीं सकती, ऐसा ही होगा। बोले कुछ तो इलाज करो, लीला आगे बढ़ानी है भैया। कंस असुर ये तो मैं भी मजे में भेज दिया भाई, देखते हैं, मगर इतना तो मुझे नहीं पता, आप ऐसी कृपा कर दो कि गोपी बना दोगे उसको, क्या करें। तो बोले ऐसा करो, उसको राय दो कोई अपराध कर दे, यदि कोई अपराध हो जाएगा ना तो तुरंत गोपी देह से हट के असुर बन जाएगा, ब्रज में अपराध करेगा तो असुर बन जाएगा। अब वो तो असुरी बनाना चाहते। बोले क्या अपराध करे? बोले कुछ भी कर दो। बोले वो तो गोबर के कंडे बना रहे हैं वहां पे बैठ के, क्या करें उसे? बोले उसे बोलो किसी गोपी के यहां जिसके कंडे बना रहे हैं ना, उसी गोपी के कंडे ही चुरा ले, सो अपराध है जाएगा उससे और असुर बन जाएगा। जाके उसने कंस को बताया। कंस ने वो जिस गोपी के, अच्छा वहां शरणागति भी ऐसे ही मिल जाती है, यहाँ हमसे होती नहीं है, वहां वो किसी गोपी के अंदर बैठ के कंस कंडे बना रहा है किसी गोपी के। नारद जी ने कहा ये इसके जो कंडे हैं ना ये चोरी करके भग लो और दूसरी गोपी को बेच दो। वो वहां से भागा, उसके लेके दूसरी को जैसे ही बेचा वैसे ही असुर देह प्राप्त हुए, बरसाने से बाहर हो गया कंस। भैया अब ना आऊंगा यहाँ पे, मैं आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया मेरा, तो मैं क्या था क्या रह गया।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम क्या क्या अपराध नहीं करते, अनाधिकारी होके जब हम ब्रज में पहुंच जाते हैं तो क्या क्या अपराध हमसे नहीं, और इतना छोटा सा अपराध भी वहां पे जो है असुर दे देता है। कंस के लिए जो कृपा कंस को प्राप्त हुई, हम तो वो कृपा चाहते हैं, पर हमसे क्या अपराध नहीं होते होंगे। आप देखो कि छोटे से अपराध से भी असुर बन जाते हैं। तो इसीलिए अति सावधान रहना होगा ब्रज में जाने के लिए, और वो सावधानी हर क्षण रह नहीं सकती, वो तभी होगा जब हम ब्रज भाव को समझ जाएंगे। ब्रज भाव को समझना जरूरी है। इसीलिए मैंने बोला वृंदावन को जाने से पहले वृंदावन को पाना जरूरी है। अब आप समझ पा रहे हो, वो भाव पाना जरूरी है।